हेलो, नमस्कार दोस्तों। धाकड़ हाइड्रोपोनिक फार्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। और दोस्तों ये देखिए, ये मेरे हाथ में मिर्ची का पौधा है। इसमें देखो छोटे से पौधे पे बहुत सारी मिर्ची लगी हुई है। और इसकी रूट जोन देखिए, बहुत बढ़िया रूट बनी हुई है। इसमें किसी तरह का फंगस वगैरह डिसीज नहीं है, बहुत मजबूत रूट है इसका। और प्लांट इसकी इसमें किसी प्रकार की कोई डिसीज नहीं है, आप देखिए इसको। नहीं तो मिर्ची के पौधे में अधिकतर वायरस से रिलेटेड या इंसेक्ट को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पर ये देखिए, आप बहुत अच्छी कंडीशन में ये पौधा है। और ये सारे मिर्ची के पौधे हम लोगों ने 4 इंची पाइप पे लगा रखे हैं, और इसको लगाने के लिए 3 इंची नेटपोट का उपयोग किया गया है। और दोस्तों ये जो पौधे हैं, ये हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, आज से 2 महीने पहले जो बैच था, उन लोगों ने प्रैक्टिकली तौर पे इन छोटे छोटे पौधों को नेटपोट के अंदर कोकोपीट के माध्यम से लगाया था। और रिस्पॉन्स आपके सामने है, ये देखिए बहुत अच्छी मिर्ची लगी हुई है। तो आज हम लोग हाइड्रोपोनिक में जब सिस्टम बनाया जाता है तो वो सिस्टम किस तरह से बनाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। और मिर्ची से रिलेटेड पौधों को कैसे लगाएं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों जब हम लोग हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाते हैं तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम लोग जो प्लांट लगाने वाले हैं वो कितना बड़ा होगा, मतलब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कैसी होगी। उसके बाद उसमें जो फ्रूट आएंगे या फल आएंगे वो किस तरह से आएंगे, उसकी ब्रांचेस क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग देख के यदि हम लोग सिस्टम बनाएंगे ना, तो हमारे पौधों को ग्रोथ करने में और फ्लावरिंग लाने में, फ्रूट को डेवलप करने में ईजी हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे, जैसे हम लोग वर्टिकल फार्मिंग की बात करते हैं, एक छोटी सी जगह में वर्टिकल फार्मिंग करके हम लोग नंबर ऑफ प्लांट बढ़ा सकते हैं। पर वहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग किन पौधों की जाए, उसके ऊपर भी हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग प्लांट लगाएं, प्लांट को पहले उसका स्ट्रक्चर समझें। मतलब ये पौधा, जैसे अभी ये लगभग आधा फीट का पौधा है, ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ 1 फीट, 2 फीट या 4 फीट तक जाएगा। तो ये जितने भी पौधे जो 4 फीट या 5 फीट या 10 फीट तक जाते हैं, जो बड़े होते हैं, उन पौधों को हम लोग कोशिश करें हॉरिजॉन्टल सेटअप पे लगाएं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, पूरा पैरेलल पाइप रखे हुए हैं, एक पाइप यहाँ पे, एक पाइप यहाँ पे। इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सेटअप। तो हम लोग बड़े पौधों को, चाहे वो कोई सा भी पौधा हो, बेल वर्गीय क्रॉप हो, टमाटो हो या कैप्सिकम हो, जो भी पौधे बड़े होते हैं, आप चाहे तो फूलों के पौधे हैं या आप ऑर्नामेंटल प्लांट लगाएं या फिर औषधि फसलें लगाएं, तो हमको ये देखना है कि हमारा पौधा यदि बड़ा होता है, वो 2 फीट से लगा के 3 फीट या 10 फीट तक जाता है, तो कोशिश करें उसको पूरे को हम लोग हॉरिजॉन्टल पे लेके जाएं। और जो पौधे छोटे होते हैं, मतलब छोटे पौधे किन्हें कहेंगे, जिनकी हाइट आधा फीट या 1 फीट की होती है, उन सारे पौधों को हम लोग वर्टिकल लेके जाएं। मतलब हम लोग हाइड्रोपोनिक में बात करते हैं कि एक छोटी सी जगह में हम लोग कई पौधे लगा देते हैं, तो वो सिर्फ वर्टिकल फार्मिंग में ही होगा। जैसा कि आप एक छोटी सी जगह में लेटिस लगाना चाहते हैं, तो लेटिस को हम लोग 5 से 10 गुना तक ले जा सकते हैं। पर हम यही बोलें कि हम मिर्ची के पौधे या टमाटर के पौधों को एक छोटी सी जगह में 10 गुना लेके जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं होता। वो उतने ही पौधे लगेंगे जितने ज़मीन पे लगते हैं। तो हम लोगों को जब भी प्लांट लगाने का हो, हम लोग प्लांट के अकॉर्डिंग सिस्टम बनाएंगे, तो हमारा हाइड्रोपोनिक सिस्टम सक्सेस रहेगा और पौधों को ग्रोथ करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी ये मेरे पास जो सिस्टम रखा हुआ है, ये पूरा 4 इंची पाइप का उपयोग किया गया है। इसके अंदर 3 इंची नेटपोट का उपयोग किया गया है और पूरा कोकोपीट डाला गया है। इस तरह से ये सिस्टम बना है। अब जैसा कि ये पौधे बड़े होंगे, जैसे मेरे पीछे ये कुछ पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए, तो इन पौधों को बांधने की व्यवस्था हमारे पास होना चाहिए। मतलब जब ये पौधा बड़ा होगा तो ये गिरेगा, तो हम लोगों ने पूरा एक ऊपर वायर का एक जाल बना रखा है, जिसके अंदर पूरा हैंगिंग रस्सियाँ रहती है, उसके माध्यम से इन पौधों को सपोर्ट दिया जाता है। तो ये विशेष हमको ध्यान रखना है कि हमारे पौधे मतलब जब हम प्लांट लगाएंगे तो सिस्टम उस प्लांट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस मिर्ची के पौधों को हम लोगों ने इसमें कैसे लगाया है, तो इसके लिए सिंपल तरीका, हम लोग एक नर्सरी बनाएंगे पौधों की। नर्सरी बनाने के लिए हम लोगों को जो मीडिया होगा वो कोकोपीट होगा। उसका एक वीडियो मैंने वैसे नर्सरी का डाल रखा है, पर कोकोपीट हम लोग 2-3 बार वॉश कर लें। उसमें अच्छी मिर्ची के, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसा हम बोएंगे वैसा पाएंगे। तो हम लोग कोशिश करें अच्छी कंपनी की हाइब्रिड मिर्ची। यदि आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें हाइब्रिड पे जाएं, क्योंकि हाइब्रिड में प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। यदि आप किचन गार्डन कर रहे हैं, अपना शौक पूरा कर रहे हैं, तो आप देसी चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि अधिकतर लोग हाइड्रोपोनिक में किचन गार्डन पे भी काम कर रहे हैं और बिजनेस लेवल पे भी काम कर रहे हैं। तो आप जो भी आपका टारगेट है, यदि आप किचन गार्डन भी कर रहे हैं और हाई प्रोडक्शन चाहते हैं, तो आप
हाइब्रिड मिर्ची या हाइब्रिड मिर्ची के बीजों का चयन कर सकते हैं। तो हम लोगों को जब बीज खरीदते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो बीज है वो एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, उसका जर्मिनेशन का जो परसेंटेज है वो अच्छा होना चाहिए। अगर जर्मिनेशन का परसेंटेज अच्छा नहीं होगा तो फिर हम लोग की बहुत सारी मेहनत, हमारी जो इतना हम मेहनत कर रहे हैं वो सारा फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारा बीज का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद ये जो मिर्ची के पौधे होते हैं ना, ये 18 डिग्री से लगा के 35 डिग्री के टेम्परेचर में बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। तो हम लोग थोड़ा ये भी समझे कि हम मिर्ची के पौधे को या अदर कोई भी प्लांट को किस मौसम में ग्रो कर रहे हैं। यदि वो परफेक्ट मौसम में आप ग्रो करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जैसा कि आप ये पाइप का सिस्टम देख रहे हैं, ये एक तरह से डीएफटी सिस्टम है। इसके अंदर हम लोग टाइमर लगा के बिजली भी बचा लेते हैं, थोड़ी देर चलाते हैं, थोड़ी देर बंद कर देते हैं, इससे हमारा बिजली बच जाता है। और डीएफटी सिस्टम में क्या होता है, हमारा नेट पर ओनली पानी का टच रहता है, इतना इतना पानी इसमें भरा रहता है। तो हम लोग जब भी काम करें हमारी सुविधा को ये भी देखें कि यार हम लोग हाइड्रोपोनिक में कितना टाइम देंगे। अभी हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग हाइड्रोपोनिक तो करते हैं पर वो उसमें प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते और वो फेल हो जाते हैं। तो या तो हम लोग ऐसा सिस्टम बनाएं कि हम लोग उसको परफेक्ट सुबह शाम ध्यान दे पाएं। यदि हम लोग सुबह शाम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि हम लोग हमारे दूसरे काम में इन्वॉल्व रहें और सिस्टम हमारा वर्क करता रहे। तो आप डीएफटी सिस्टम पे जा सकते हैं, पर यहाँ पे आपको सुबह शाम ध्यान देना पड़ेगा, आपको पीएच और टीडीएस प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और हम लोग उस पर भी बात करते हैं कि ग्रो बैग सिस्टम। अभी हम लोग ग्रो बैग पे स्ट्रॉबेरी के अलावा, जब हमने शुरुआत करी थी तो स्ट्रॉबेरी से करी थी, हमने बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी उसमें ग्रो करी। इसके अलावा उसमें हम लोगों ने लेट्यूस, ब्रोकली, कैबेज, ये सारी क्रॉप भी हमने ग्रो करी है और वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ शिमला मिर्ची की नर्सरी डाली है, वो हम लोग ग्रो बैग में लगाने वाले हैं। तो ग्रो बैग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप लोगों को सुबह शाम का जो पीएच टीडीएस का जो झंझट होता है वो करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो ग्रो बैग होते हैं ये लगभग 3 फीट लंबे होते हैं, इसके अंदर कोकोपीट भरा रहता है और एक बार जब हम पानी दे देते हैं तो लगभग 4 से 5 दिन तक हमको उसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों स्वाभाविक बात है, जब 4 से 5 दिन तक पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें ऑलरेडी इतना पानी रहता है और एक्स्ट्रा पानी उसमें ड्रेन हो जाता है, तो हम लोगों को पर डे पीएच और टीडीएस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब ये रहता है कि जब भी हम उसको पानी देंगे उस प्लांट की स्टेज के अकॉर्डिंग, जैसे ये पौधा है इसकी स्टेज के अकॉर्डिंग इसका पीएच हम लोगों ने 6 मेंटेन कर रखा है और इसके टीडीएस की बात की जाए तो 700 टीडीएस मेंटेन कर रखा है। तो उस प्लांट की जो भी स्टेज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टैंक के अंदर पीएच और टीडीएस मेंटेन कर लें और ग्रो बैग के अंदर पानी दे दें। ग्रो बैग में पानी देने के बाद वो सूखेगा लगभग 4 से 5 दिन में। ये डिपेंड करेगा आपके मौसम के ऊपर। गर्मी में हो सकता है आपको 3 दिन में पानी देना पड़े, पर सर्दी में वो 7 से 8 दिन तक चल जाता है। तो वहाँ पे आपको 7 से 8 दिन तक टाइम नहीं देना पड़ेगा। कहने का मतलब रोज पीएच और टीडीएस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बिजली भी बच जाएगी। इतने लंबे समय तक आपको ना तो मोटर चालू करना पड़ेगी, ना किसी तरह का वहाँ पे आपको विशेष करके टाइम देना पड़ेगा। यदि आपको परफेक्ट नॉलेज है हाइड्रोपोनिक के बारे में तो आप एनएफटी या डीएफटी में काम कर सकते हैं। और यदि आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आप इसमें कम ध्यान दे के कम टेंशन लेके काम करना चाहते हैं तो आप ग्रो बैग में भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 4 इंची पाइप का उपयोग किया है। एक्चुअली हमारा धाकड़ा हाइड्रोपोनिक एक तरह से R&D सेंटर है। ट्रेनिंग के अलावा हम लोग ग्रो तो करते ही हैं, पर यहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें भी करते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कई तरह के सिस्टम बना रखे हैं। यहाँ पे आपको डच बकेट सिस्टम देखने को मिलेगा। डच बकेट वो भी कोकोपीट के साथ, ग्रो बैग कॉन्सेप्ट, DWC, ड्रिप सिस्टम और ज़मीन पे खेती, मल्चिंग में खेती, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैंने 4 इंची का पाइप उपयोग कर रखा है, पर यहाँ पे ये पौधा 9 महीने से 12 महीने चलेगा। तो इसकी रूट उसके अकॉर्डिंग फैलती है। तो जब हम लोग बड़े पौधे लगाना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल सेटअप बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें यहाँ पे पाइप की साइज़ 6 इंची या 8 इंची की रखें, तो आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा, पानी का फ्लो भी अच्छा चलेगा। इसके अलावा इसके रूट जोन अच्छे से फैल पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे। दोस्तों हाइड्रोपोनिक की और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हाइड्रोपोनिक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।